तो तपोनिधि श्री पंचायती अखाड़े की पेशवाई में सबसे आगे अखाड़े का धर्म ध्वजा लहरा रहा था, जिस पर भगवान सूर्य विराजमान थे और रथ पर खुद महामंडलेश्वर आचार्य थे। और इसके बाद इसकी तस्वीर अलग ही नजर आ रही थी। कैसी तस्वीर थी, भव्यता की, दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर पेशवाई निकाली जा रही है, लगातार तस्वीरें बहुत अद्भुत यहाँ पर नजर आ रही है। त्रिशूल वाले बाबा भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, भोलेनाथ भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और भक्तों में भी उत्साह जो है वो खास तौर से देखा जा रहा है। बाबा जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत आज आनंद अखाड़े का मेला प्रवेश है। साधु संत नागा लोग मेला में प्रवेश कर रहे हैं, पूजा करेंगे गंगा जमुना सरस्वती माता की, वेद मंत्र से पूजा चलेगी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर प्रोग्राम करते हुए और पता नहीं भगवान ने हमारे को ये पढ़ते, हम बहुत ही खुश हैं जब कुंभ के मेले में हम आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। पहले 12 साल बाद आया था, फिर बाबा ने मेरे को गंगा मैया ने बुलाया है। शंकर भगवान की जय है। बहुत बढ़िया हो रहा है, इतना मजा आ रहा है प्रयागराज में। योगी जी और मोदी जी की जय जयकार। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये प्रयागराज बहुत बढ़िया है। मेरा एक सवाल है, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जब मुस्लिम धर्मगुरु थे वो ये कह रहे थे कि रोजगार उस समय अस्पताल बनने चाहिए और स्कूल कॉलेज बनने चाहिए, वो आप मुसलमानों की एंट्री पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? वो भी सब बढ़िया हो रहा है, जो भी हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है, अच्छा सब बढ़िया हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब भोलेनाथ की कृपा है, अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव, बच्चे रोज कीर्ति बढ़ती रही है। साथी मंजू दीदी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। निरंजनी अखाड़े से वो जुड़ी हुई है और आज आनंद अखाड़े की जो पेशवाई निकाली जा रही है उसमें वो शामिल है। माँ, आज आनंद अखाड़े की पेशवाई में क्या संदेश है आपका? आज आनंद अखाड़े की पेशवाई है और सनातन धर्म आगे के लिए ये महाकुंभ लगाया जाता है। जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो संक्रांति का पहला स्नान है और धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म आगे के लिए महाकुंभ को लगाया जाता है। सभी साधु सन्यासी इस कुंभ में प्रवेश होते हैं। पुराने महाकुंभ जो हुए और आज वर्तमान में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसमें कोई अंतर समझ आता है? योगी जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। ये महाकुंभ है, 12 साल के बाद आता है और बहुत अच्छा उनकी व्यवस्था है। सारे साधे सन्यासियों के लिए बहुत अच्छा उन्होंने इंतजाम कर रखे हैं। बहुत अच्छा महाकुंभ है, तो इसकी बहुत भूमि है प्रयागराज। तो महाकुंभ की दुनिया, पूरी दुनिया जानती है कि महाकुंभ कैसा होता है। हर कोई जानता है कि कैसे इनकी परंपरा होती है साधु संतों की। लेकिन क्या आपको पता है कि इन साधु संतों में नागा साधु संत भी होते हैं और महिला नागा भी होती है। लेकिन इन महिला नागा की संसार कैसे होती है, क्या कभी सोचा है? नहीं तो आप देखिए और आपको समझाते हैं कैसे ये अपनी साधारण दुनिया को छोड़कर इस अलदहा संसार में पहुंचती है। महाकुंभ सनातन संस्कृति, संस्कार, सौहार्द, संप्रदाय और आस्था का अद्भुत संगम है। ये तो प्रारब्ध की बात है ना, ये कोई एक जन्म की बात नहीं है, ये संस्कारों की बात। न जाने हमारे कितने जन्मों के संस्कार इकट्ठे पुण्य हुए हैं, उदय हुए हैं, तब हमें ये संन्यास लेने का भी सौभाग्य प्राप्त होते हैं। जो गुरु आदेश करेंगे उसी परंपरा को यहाँ पर चलता है, तो उसी गुरु के आदेश पर ही जब तब साधना, भजन, तब अपना जो भी अध्ययन वगैरह है ये सब चलता है। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण उसमें पहुंचने वाले नागा साधु और अलहदा अंदाज वाले संत सन्यासी होते हैं, जो संगम की रेती पर कड़ाके की ठंड में सनातन संस्कृति की धुनी रमाते हैं। उस टाइम हमें कफन दिया जाता है, 3.25 मीटर कफन, जिसमें अपना बदन ढकते हैं। लंगोटी होती है और 3.25 मीटर कपड़े में हमारा वो होता है। कितनी ठंडी हो हम उन्हीं में रहना होता है, कफन पे ही, है ना, वो ही दिया जाता है कपड़ा। उसी में हमने अपना क्रियाकर्म पिंडदान करके उसके बाद हमें तनी पे आते हैं, उसी के अंदर रहते हैं।
ठीक, ठंडी हो कैसा भी हो, भूखा रहते हैं और देते नहीं खाने के लिए भी। आप कुछ जब अपने मरने ही कर दिया तो खाते नहीं उसमें कुछ। मगर इस महाकुंभ का एक और अलहदा रंग है, एक और विशेष परंपरा और संस्कृति है कि यहाँ महिला सन्यासियों को 108 डुबकी के साथ दीक्षा दी जाती है, जिन्हें संत परंपरा से जोड़ने का काम जूना अखाड़े का ही है। आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि महिला सन्यास परंपरा का कितना प्रभाव पड़ा है। सुबह 4 बजे गंगा जी के तट पे ले जाया जाता है सब माइयों को, है ना। वहाँ जाते हैं, वहाँ स्नान 108 डुबकी लगाई जाती है, सब 108 जो अपना वो कपड़ा पहरा होता है ना 2.25 मीटर, वहीं गंगा जी में छोड़ना होता है। अपने एक कंबल में अपना तन बदन ढक के वहाँ अपने सुबह अपने गुरु जी के पास सब अपना जो शाखा रखी होती है बीच में, अपने गुरु जी को आके शाखा देते हैं। उसके बाद वस्त्र पहन के अपना चाय पानी। महाकुंभ में जूना अखाड़ा ही महिला संतों को दीक्षा दे सकता है। यही वजह है कि उन्हीं के साथ किन्नर अखाड़ा और महिला संतों का जत्था महाकुंभ में प्रवेश करता है। यह है महिला संतों की टोली, जो आस्था के महाकुंभ में संगम की रेती पर सनातन की अलख जगाने संगत करने पहुंची है, जिनका छावनी प्रवेश बेहद खास और शाही अंदाज में हुआ। मगर इनका सांसारिक दुनिया से विमुक्त होकर आध्यात्मिक संसार में प्रवेश इतना आसान नहीं होता। इन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ती है, सफेद वस्त्र पहनने पड़ते हैं, एक बार ही भोजन करना पड़ता है, जमीन को के बिस्तर समझकर सोना पड़ता है, अपने हाथों जीते जी पिंडदान करना होता है। पिंडदान के बाद मिलती है सन्यासिन की उपाधि। जीते जी हमारा क्रियाक्रम सब पंडित के मंत्रों द्वारा किया जाता है। हमारा घाट पे बैठ के ना, तो हमारे मुंडन किए जाते हैं। तो फिर अपना मुंडन के पूरा दिन फिर हमारे वहाँ पिंड भरे जाते हैं। उसके बाद हम फिर अपना रात को अपनी तनी के नीचे आते हैं, है ना। तनी के नीचे पूरी रात अपना भोलेनाथ का जाप करते हैं। 24 घंटे हो जाता है ना सुबह से। तो उस टाइम कहते हैं आप मुर्दा हो, अपने परिवार से जिससे जन्म लिया था माँ के पेट, उससे अपनी मुक्ति हो रही है। आप नया जन्म, साधु परिवार में नया जन्म होता है। वैसे तो वैष्णव संप्रदाय के 13 प्रमुख अखाड़े महाकुंभ का प्रतिनिधित्व करते हैं, मगर इनके साथ साथ ईश्वर की भक्ति में रम सनातन संस्कृति को शक्ति देने सन्यासिनों का जत्था मौजूद रहता है, जिनकी अपनी अलहदा दुनिया किसी अद्भुत रहस्य लोक से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाकुंभ में पहुंचने वाले सनातनियों के लिए इस बार आकर्षण के कई केंद्र होने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा शिवालय पार्क। जी हां, ये वो शिवालय पार्क है जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बन रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां नजर आती है सनातन हिंदू परंपरा, वो कुंभ है। जहां दिखाई देती है आध्यात्म की अमिट छाप, वो कुंभ है। जहां लगता है हिंदुओं की आस्था का अद्भुत मेला, वो कुंभ है। जहां जुटता है सैकड़ों सनातनियों का झुंड, वो कुंभ है। और इसी कुंभ के 144 सालों बाद बनने वाले अद्भुत